नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बता दूं। तो वो आइडेंटिटी ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर मैं पूछ लूं आपसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों बातें आपको समझ आ गई हैं। ये आइडेंटिटी को आपको याद रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में इसी आइडेंटिटी का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। एक बार बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर इस वाली बात को मैं ऐसे लिख दूं, ये क्यूब रूट ऑफ 25 है और इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर 5 का स्क्वायर की पावर 1/3 है ना, 5 के स्क्वायर की पावर 1/3। और इसको भी मैं अगर लिख दूं कि क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 1/3 की पावर स्क्वायर है ना, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1। क्लियर है? अब हमने इसमें क्या किया, अगर तुम थोड़ा सा इसको इससे कंपेयर करो, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करो, प्लस वाली आइडेंटिटी से इसको थोड़ा सा कंपेयर करो, तो ए स्क्वायर यानी कि ये जो है ये वाला, ये मेरा ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, 1 लिखा हुआ तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस ए बी, तो ये ए था, इनटू में 1 लिख सकता हूं, है ना। अब मुझे बाहर क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ए प्लस बी का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से यहां पर डिवाइड कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1। तो इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल बैलेंस हो गई क्योंकि कैंसिल होकर ये चीज दोबारा से आ जाएगी। तो ये बन गया अब हमारा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बन गया हमारा ए क्यूब यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब होता है 1 और क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 है ना, ओ सॉरी ये माइनस था तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस था, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। 5 प्लस 1 कितना हो गया, तो आपने कहा 6। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी आपको समझ आ चुकी होगी। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1। समझ गए ना कैसे, जैसे मैं समझा भी देता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब कैसे 5 होगा, तो यानी कि 5 की पावर 1/3 इंटू में 3 कैंसिल होके क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 प्लस 1 हो गया 6। तो मैंने लिखा 1/6 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे ए क्यूब रूट ऑफ 25 मतलब 5 के क्यूब का स्क्वायर प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस सी। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं तो क्यूब रूट ऑफ 5 के स्क्वायर वाली टर्म तो यहां है ही नहीं, अगर मैं लिखना भी चाहूं तो वो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। इसका मतलब है जो a है वो तो क्या है 0, b जो है वो है 1/6 और c जो है वो भी क्या आ गया 1/6। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 0, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 0, ये तो खत्म ही हो गया काम, ये हो गया 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 1/3। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात सारी समझ आ गई है, और अगर समझ आ गई है तो आपने देना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।